नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज दो स्टॉक काफी ज्यादा बज में थे एंड ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेडर्स के फेवरेट काउंटर्स हैं। दोनों स्टॉक्स के बात करूं तो दोनों अदानी ग्रुप के स्टॉक हैं, अदानी पावर एंड अदानी विलमार। अचानक से ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में जो लोअर सर्किट लग गया, कंटिन्यू वन साइडेड आप सभी ने तेजी देखी एंड आज के सेशन में आपने एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। दोनों स्टॉक में एक समय पे तो दोनों स्टॉक में लोअर सर्किट था, बट फाइनली अदानी विलमार से तो सर्किट ओपन हो गया, लेकिन अदानी पावर में आप सभी ने आज के सेशन में एक सर्किट लगता हुआ देखा है। क्यों लगा है सर्किट, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्टॉक के लिए एक खबर थी एंड जो वो खबर थी वो खबर इस प्रकार की थी कि भाई एएसएम की लिस्ट में स्टॉक को शामिल कर दिया है। लॉन्ग टर्म की एएसएम लिस्ट में ऑलरेडी था, बट स्टेज 1 में था, आज स्टेज 4 में आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर यही प्रॉब्लम वाली बात होती तो मैं दिन की दूसरी वीडियो अदानी ग्रुप पे नहीं बना रहा होता, क्योंकि ये मैंने आपके साथ मॉर्निंग की वीडियो में शेयर करी थी एंड हमारे व्यूअर हैं जिनका एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि भाई ये गिरे क्यों यार, ये तो बता दो। मैंने आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करी जो उस टाइम तक मुझे पता थी एंड जो अपडेट हो गई थी मार्केट में कि भाई एक तो इनमें एएसएम लिस्ट में स्टॉक शामिल हुआ है एंड पूरे अदानी ग्रुप में आज कहीं ना कहीं वीकनेस थी अगर मैं देखूं तो। लेकिन पूरे अदानी ग्रुप में वीकनेस क्यों थी, इसके पीछे का रीजन देखिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, आज तो रीजन है, लेकिन कभी कभार क्या होता है रीजन नहीं होता है। आपने वन साइडेड तेजी देखी क्या? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि क्यों भाग रही है स्टॉक? क्या इनके वैल्यूएशन सस्ते हैं? क्या ये अपने वैल्यूएशन के बराबरी करना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपसे सिंपल ये चाहूंगा कि आज आपका कमेंट बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत जेन्युइन कमेंट था कि ये क्यों गिरे। लेकिन यही कमेंट मैं आपसे चाहता हूं आप तब भी बोला करें कि क्यों चल रहे हैं, क्यों खरीदूं मैं इन स्टॉक्स को। मैं ये भी चाहता हूं आपसे साथ के साथ। देखिए, वैसे तो अदानी पावर को मैं कंटिन्यू 275 से बाय करा रहा हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगा कि मैंने कल भी आपसे बोला था कि ये जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवर में नहीं है, बट फिर भी किसी ने कसम खा लिया कि मुझे अदानी ग्रुप से पैसा कमाना है तो बिल्कुल खरीद लो भैया, लेकिन स्ट्रिक्टली 400 पे एसएल रख लो अदानी पावर में। आज तो 410 का लोअर सर्किट था, हिट हो गया, लेकिन इनकेस कल आपको 400 रुपए पे आए स्टॉक तो पोजीशन काटनी है। ये नहीं सोचना कि दोबारा चलेगा 500 का होगा, क्योंकि इन स्टॉक्स में अंधाधुंध तेजी हुई है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरे अदानी ग्रुप पे आज की गिरावट के पीछे का मेन रीजन क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा थोड़े दिन पहले यस बैंक पे एक खबर आई थी कि फिच ने इसका जो आउटलुक है, जो इसकी रेटिंग है, वो अपग्रेड कर दी है फिच ने, है ना? राइट, मैं सही कह रहा हूं ना? तो स्टॉक 5-7% भागा था। आज उसी फिच ने अदानी ग्रुप के बढ़ते कर्ज को देखकर इन पे थोड़ी सी चिंता का विषय कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता जताई है एंड इसी के कारण ये स्टॉक्स में आज आपने करेक्शन देखी है। यानी उन्होंने कहा है कि जो इनका नेट डेट है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है एंड उस पे चिंता जताई फिच ने एंड इस खबर के बाद पूरे अदानी स्टॉक्स में आज आपने गिरावट देखी। इसी के कारण अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी ग्रीन्स हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो, पोर्ट्स हो, पावर हो, विलमार हो, कहीं ना कहीं आपने सभी जगह गिरावट देखी, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। लेकिन अदानी पावर स्पेशली बात करूंगा क्योंकि यहाँ काफी पोजीशन है। दोस्तों, वैसे तो अगर मैं इसको एक कॉन्ट्रेरियन होकर नॉर्मली देखूं तो इसमें विदाउट वॉल्यूम की गिरावट है। आज वॉल्यूम्स इतने अच्छे खासे नहीं आए हैं, केवल 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं एंड एवरेज वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो 1.4 करोड़ शेयर्स का है, लेकिन ये एवरेज है। मैं अगर पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम्स देखूं तो अराउंड 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ समथिंग लाइक दैट वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। बट आज 1.3 करोड़ लोअर सर्किट लग गया तो वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सर्किट लगने के बाद क्या है कि एक तरफ से गायब हो जाता है बंदा, मतलब बायर गायब है तो लोअर सर्किट है, सेलर्स गायब है तो अपर सर्किट है, तो उस टाइम वॉल्यूम्स ऑलरेडी कम हो जाते हैं। बट यहां अभी मुझे लगता है दोबारा आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है। इसका क्या मतलब यह है कि खरीद लें? वही मैं आपसे बोलूंगा भाई, पहले तो ट्रेडिंग व्यू है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं राय देता ही हूं। अगर आप खरीद रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट एसएल 400 रुपए में मात्र 2%, अगर ब्रेक करता है छोड़ दो यार, मत लो। 380 रुपए का उनके लिए स्टॉप लॉस दे रखा है मैंने, जिन्होंने मेरे कहने से अराउंड 275, 300, 320 पे खरीदा है। जिन्होंने भी खरीदा है 380 का एसएल है, वो उस एसएल से बने रहे एंड फ्रेश एंट्री वाले 400 पे एसएल रखे, 380 तक का वेट करें ही ना। तो ये ओवरऑल मेरा अदानी पावर पे व्यू है। अब बात करता हूं अदानी विलमार पे। दोस्तों, आज यहां भी
आई मे बी सर्किट ही लग गया लोअर, आई थिंक 4.74% हो गया, सर्किट नहीं बट 5% ही करेक्ट हो गया है। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो इसका चार्ट पैटर्न मुझे अभी भी कुछ ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है अदानी पावर का, तो फिर भी एक बार को मैं कह सकता हूँ कि सर्किट लगाए तो दिक्कत है, बट ये स्टॉक 660 के नीचे जब तक ना जाए तब तक आप यहाँ बने रह सकते हैं, एंड फ्रेश एंट्री भी आप चाहें तो 660 के एसएल से ले सकते हैं। तो ये होगी मेरी वीडियो दोनों स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।